एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यही किसी आसपास के गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इस वजह से हमने इसी गांव में रुकने के बारे में सोचा। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? वो गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही वो गुरु और शिष्य अंदर गए तो गुरुजी ने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? तब वो गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तब गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? वो आदमी बोला कि यह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ फसल उगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने कहा, तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्यों को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हो? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वो शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पे एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़े के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ तुम्हारे यहाँ पे आया था, हम दोनों तुम्हारे यहाँ पे एक रात के लिए रुके भी थे। वो आदमी उस शिष्य को पहचान लेता है और कहता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपनी गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उन्हें ये बात समझ में आ गई और वो रोने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखी है। वो चीज आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या फिर आपकी जॉब भी हो सकती है। देखिए, आपके आसपास भैंस जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखी हुई है। दोस्तों, आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही मोर मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।